हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में देखेंगे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनकी जो जीवन था उस पर एक नज़र डालेंगे और इन्होंने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अजीत जोगी जी के बायोग्राफी को। तो इनकी अर्ली लाइफ क्या थी? तो अजीत जोगी जो थे, इनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, जो अब का छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो विभाजन जो हुआ था 2000 में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ जो हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तो 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा में इनका जन्म हुआ था। तो अजीत जोगी जो थे, भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की थी। भोपाल से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और भोपाल से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले जो थे अजीत जोगी जी, वर्ष 1974 में भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चयनित हुए थे। सोचिए, 1974 में भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन आईपीएस सर्विस के लिए ये चयनित हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आईएएस है, आईएएस एग्जाम्स, उसमें भी ये चयनित हुए, सिविल सेवा परीक्षा दी। फिर उसके बाद वे आईएएस एग्जाम के लिए भी चयनित हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी इन्हें चयनित हो गए थे। फिर तकरीबन 12 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन्होंने कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी। तो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे अजीत जोगी जी, जिन्होंने पहले आईपीएस सर्विस, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस में चयनित हुए 1974 में। फिर उसके बाद आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो थी, उनमें चयन हुआ इनका। फिर उनके बाद क्या हुआ, 12 वर्षों के मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में इन्होंने सेवा दी। अजीत जोगी जी जो थे, छत्तीसगढ़ निर्माता कहे जाते हैं। क्यों? तो वर्तमान में अजीत जोगी जो थे, छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, है ना। तब तो इनका निधन हो गया, लेकिन वर्तमान में जब जो स्थिति थी, वह छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो उनकी पार्टी थी वर्तमान की, JCCJ, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ थी, वर्तमान में इस पार्टी से वो संबंध रखते थे। तो छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे जो अजीत जोगी जी हैं, और अपने अंतिम समय में वो JCJ पार्टी, है ना, JCJ मतलब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े थे। यह पार्टी उनके द्वारा ही बनाई गई थी, है ना, खुद से इस पार्टी का गठन किया था अजीत जोगी जी के द्वारा, JCCJ, ठीक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। फिर इससे पहले वे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। इससे पहले जब तक उनका जो पॉलिटिकल करियर था वह कांग्रेस पार्टी के साथ ही था। तो आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए जोगी, जो आईएएस सेवा में थे, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। फिर उसके बाद वह नौकरी छोड़कर अजीत जोगी जो थे, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा जो कैबिनेट के सदस्य, चुनाव लड़ा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भी रहे थे अजीत जोगी जी। फिर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये, है ना। तो मध्य प्रदेश का जब अलग हुआ था, मध्य प्रदेश अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था वर्ष 2000 में। 1 नवंबर 2000 को वर्ष जो छत्तीसगढ़ था वह बन गया था। तो 1 नवंबर 2000 को वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। फिर दिसंबर 2003 तक वे इस पद पर रहे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। इनका पूरा नाम क्या था? अजीत प्रमोद कुमार जोगी इनका पूरा नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन, है ना, लाइफ इन पॉलिटिक्स उनकी क्या थी? तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वे थे अर्जुन सिंह के सुझाव पर वे राजनीति में आए थे, है ना। वे विधायक और सांसद भी रहे, विधायक भी थे और सांसद भी थे। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय के, अर्जुन सिंह, उनके सुझाव के बाद वे राजनीति में आए थे अजीत जोगी जी। इंदौर का कलेक्टर रहते हुए अजीत जोगी ने पूर्व प्रधानमंत्री और पायलट रहे राजीव गांधी से उनके जो रिश्ते बने, वही उनकी राजनीति में लाने के मददगार बने थे, है ना। तो इंदौर का जब कलेक्टर थे, तो उस समय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी, उनके जो रिश्ते थे राजीव गांधी जी के साथ, वो भी एक रीजन था उनको पॉलिटिक्स में आने का। वह काफी मददगार हुआ उनके लिए।
फिर उनको जो मिलवाया था उनसे वह दिग्विजय सिंह जी थे, उनके द्वारा उन्हें मिलवाया गया था राजीव गांधी जी से। तो 1986 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कि आदिवासी या दलित समुदाय से आता हो, जिसे राज्यसभा में सांसद बनाया जा सके। तो कांग्रेस ऐसे व्यक्ति की खोज में थी। तो वे वर्ष 1998 में रायगढ़ लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़ा और सांसद बनकर पहुंचे थे। फिर जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये राजीव गांधी जी हैं और ये है अजीत जोगी, है ना। तो इनके काफी अच्छे रिश्ते थे, जिनके कारण इनका राजनीति में आना काफी मददगार साबित हुआ। फिर अब अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। अजीत जोगी जो थे 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनका 74 वर्ष की उम्र में 29 मई 2020 को निधन हो गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार थी, तो इनके निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। और इस 3 दिवसीय अवधि में राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा, है ना। तो 74 वर्ष की उम्र में अजीत जोगी जी का निधन हो गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। काफी ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति थे। आईपीएस सर्विस में चयनित हुए, आईएएस सर्विस में चयनित हुए, फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। तो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे अजीत जोगी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।